पहले आम आदमी पार्टी जी। देखिए, सबसे पहले आज ऑपोजिशन बोलेगा, उसके बाद आज बीजेपी जी। देखिए, आज संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन मैं युवा होने के नाते मुझे उम्मीद थी कि इस विशेष सत्र में इन युवाओं के रोजगार की बात होनी चाहिए, इन लोगों के महंगाई बढ़ गई उस पर बात होनी चाहिए। 75 साल के इतिहास पे बात हो रही थी ना, जो पूरा हमारा इतिहास, संसदीय इतिहास, उस पर उल्लेख हो रहा था। नहीं, इतिहास की सबको शुभकामनाएं, लेकिन इतिहास के बाद सबको रोजी रोटी भी चाहिए, सबको खाना भी चाहिए, सब महिलाओं को सुरक्षा भी चाहिए, किसानों को अपनी आय का हिसाब भी चाहिए, जवानों के अपने लिए काम भी चाहिए। इन सारे मुद्दों पर आज बहस होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर से लेकर मेवात तक बहस करेंगे, महिला सुरक्षा पे बात करेंगे, महिलाओं के लिए आरक्षण पे बात करेंगे। महिलाओं की बात होनी चाहिए, लेकिन बात नहीं होती। विपक्ष को अभी तक एजेंडा नहीं पता कि संसद में किस एजेंडा पे बात होगी। एक सांस में जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बढ़िया बोलते हैं, बोल गए, करा उन्होंने, लगभग बोले कि देखो मेरा मूड अच्छा, क्यों खराब करते हो मेरा मूड? बहुत अच्छा मूड में आया हूं मैं, बहस करने आ रहा हूं, खड़े रहो, उतावलापन ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा मूड है मेरा, उस मूड को बिगाड़ो मत। 7,500 के लगभग सांसद आए, उसमें से 600 महिलाएं, जिक्र तो किया महिलाओं का उन्होंने, और उन्होंने कहा अब तो लग रहा महिला आरक्षण बिल के ऊपर कुछ बातचीत बनेगी, बहस भी होगी। तो मैं समाजवादी पार्टी को, जो विपक्ष के एक और हैं, उनको मौका दे देता हूं। आज विपक्ष पहले बोलेगा, उसके बाद बीजेपी। संसदीय लोकतंत्र में है, ऐसे ही होना चाहिए जी। वसुदेव, उदार चेता नाम वसुदेव कुटुंबकम, उदार चित्त का ये परिचायक है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम का थीम था अभी G20 जो हमारा हुआ। आज प्रधानमंत्री जी बोले, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा? आगे तो और आगे आ जाओ। समाजवादी पार्टी कहे कि अच्छा लगे तो थोड़ा और आ जाना आगे। प्रधानमंत्री, अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगा प्रधानमंत्री का जो बोले? सबसे अच्छा ये लगा, उन्होंने आज ये नहीं कहा कि नेहरू के कारण ये हुआ। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा लाल बहादुर शास्त्री के कारण ये हुआ है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। आज उन्होंने मान लिया, बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने माना कि पहले की जो सरकार रही, पहले के प्रधानमंत्री रहे या पहले के जो भी नेता रहे, सबका इसमें सहयोग है, सबका योगदान है, क्योंकि ये देश ईंट गारा और सीमेंट से नहीं बना है, ये भावनाओं से बना है। यहाँ पर सबका पसीना है, खून है, शहादत है सैनिकों की। इस कारण से ये देश है और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं, 75 साल में यहाँ पर पहुंचे हैं, और उसको हमें आगे बढ़ाना है, उन्नति आगे ले जी। बिल्कुल, हाँ, मैं आया, कुर्ते का बहुत सम्मान करता हूँ मैं। हाँ बेटा, कहाँ से आना है बेटा? मैं तो यही नेहरू बिहार से आया हूँ। नेहरू बिहार से। क्या नाम है बाबू? शुभम राय। शुभम राय। वो जैसे हाँ, आराम से। पहली बार आए शो में? हाँ, पहली बार। हाँ, तभी थोड़ा सा हड़बड़ाओ नहीं। बिल्कुल। क्या काम करते हो? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी करो, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, तो और जल्दी से सिलेक्शन हो, तुम IAS बनो। बहुत बहुत, थोड़ा सा आराम से बोलो। हाँ, वो महाशय बोल रहे थे कि मणिपुर पे चर्चा हो, तो मैं भी तो बोलना चाहूंगा कि राजस्थान पे और बंगाल पे भी चर्चा हो जाए कभी। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में आदिवासी महिला के साथ उसको नगन करके उसका वीडियो बना के वायरल किया गया। राजस्थान में तो गहलोत जी की सरकार है, तो उस पर ये लोग क्यों नहीं चर्चा करने बोलते हैं? उस पर तो चर्चा होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या नाम बताया आपने? शुभम राय। शुभम राय, पहला अटेम्प्ट है आपका? जी, मैं फर्स्ट बार यहाँ विजिट किया। हाँ ठीक, नहीं अटेम्प्ट पहला है जब टाइम नहीं दिया अभी, एक अटेम्प्ट नहीं है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, कम फॉरवर्ड जी। प्रतीक जी, सबसे पहले धन्यवाद कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का और आप सबका, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के सकारात्मक उद्बोधन को स्वीकारा और बधाई दी। आप सभी को बधाई और नए संसद की शुभकामनाएं। प्रतीक जी, एक भावना होती है, जब हम स्कूल को छोड़कर कॉलेज की ओर बढ़ते हैं तो स्कूल के प्रति एक भावना जुड़ी रहती है। उसी प्रकार आज हम पुराने संसद से नए संसद की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम इस देश के उन सालों को, उन उपलब्धियों को भी नमन करते हुए जा रहे हैं जो इस देश ने देखा है। और हमने ये कभी नहीं कहा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने इसी संसद में कहा था, मैं याद दिला देता हूं, हंसने की आवश्यकता नहीं है, आज दिन भी उत्सव का है। प्रधानमंत्री जी ने इसी संसद में कहा था, हर प्रधानमंत्री ने अच्छा कार्य किया है, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। मैं कहता तो हूं, यदि प्रधानमंत्री जी सच में सकारात्मक भाषा का उपयोग करेंगे तो इस देश में सारी चीज समस्याओं का जो है खत्म हो जाएगी। जो भक्त, आप भी आज मान रहे हैं? अरे क्या बात है जी। क्योंकि जितने भक्त हैं मॉब लिंचिंग बंद कर देंगे,
ये हिंदू मुस्लिम बंद कर देंगे, मंदिर मस्जिद बंद हो जाएगा और रोजगार पर बात होगी, महिला आरक्षण पर बात होगी, महिला सशक्तिकरण पे बात होगी, मणिपुर पर बात होगी। एक बात और मैं बताना चाहता हूं प्रतीक भैया, कल विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुआ। हम मोची के पास जाते हैं, वो हमारे जूते को चमकाते हैं, उनके चेहरे को चमकाने का काम मोदी जी ने किया। आप नाई के पास जाते हैं, आपके बाल काटकर आपको सुंदर बनाते हैं, उनके जीवन को सुंदर बनाने का काम मोदी जी ने किया। हम धोबी के पास जाते हैं, हमारे गंदे कपड़े को साफ करते हैं, उनके जीवन को साफ करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हम दर्जी के पास जाते हैं, नए कपड़े सिलवाते हैं, उनके जीवन को सीने का काम, विकास से जोड़ने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। देखिए, मेरे भाजपा के मित्र बड़े अच्छे सम्मान करता हूं, आज इनको डांट पड़ने वाली इनकी पार्टी से इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्रियों ने भी अपना काम किया। आज तक ये कहते थे हर काम के लिए नेहरू जिम्मेदार, हर काम के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, हर काम के लिए दूसरी पार्टी जिम्मेदार, आज इन्होंने मान लिया। दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री जी के सम्मान कर रहे हैं, मिठाई खिलाने मैं जाऊंगा, मेरे नेता जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी मुझे मौका दें, युवाओं को रोजगार दें, महंगाई कम करें, देखिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, मैं जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी महिलाओं की बात तो करें। पहला एक बात बताओ, दिल्ली में किसकी सरकार है? और कौन आपके हाथ पर बांधे हुए? आपने अच्छी बात करी, मैं दिल्ली के काम आपको गिनवाने के लिए तैयार हूं। आपने महिलाओं की बात अरे करी। ना मैं ज्यादा बोलता हूं। मैंने कहा कि कौन हाथ पर बांधे हुए? रुको, आ रहा हूं। ज्यादा बोलना ठीक बात नहीं। जी अमित जी। सर, आज मुझे आश्चर्य लगा, ये कह रहे हैं मोदी जी पे। खड़गे जी ने राहुल गांधी जी को एक्सपोज कर दिया। खड़गे जी ने कहा कि हमारी वजह से लोकतंत्र टिका हुआ है, मतलब लोकतंत्र है। फिर राहुल गांधी जी विदेश में कैसे कह रहे थे लोकतंत्र खत्म हो गया, तो आप खड़गे जी ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया। दूसरी बात, आज मोदी जी ने नहीं कहा है कि पुराने प्रधानमंत्रियों ने किया है। अरे पहली बार आपने तो जमीन पे कब्जा करके नेहरू म्यूजियम बनाया था। पहली बार मोदी जी ने वहां सारे प्रधानमंत्रियों ने क्या क्या जोड़ा है उसका संग्रहालय बनाया, ताकि देश की जनता देख सके। और आम आदमी पार्टी वाले और समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं महिला आरक्षण। अच्छा राघवेंद्र जी, एक बात बताइए, किस नेता ने कहा था कि महिलाएं सांसद बन जाएंगी तो लोग सीटी मारेंगे? याद दिलाऊं, किसने कहा था? और आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि इसने नहीं किया। अरे आपका तो पूरे 2013 से आज तक एक ही स्टेटमेंट है, ये रोकते रहे, हम काम करते रहे, इन्होंने रोका। इन्होंने नाम गिनवाए, महिला सुरक्षा की बात करी, ब्रजभूषण को भूल गए, कुलदीप सेंगर को भूल गए, चिन्मयानंद को भूल गए। जो बलात्कारी आता है भारतीय जनता पार्टी को सम्मान क्यों? अब मुझे मालूम था तुम भी, तुम्हारे पास भी लिस्ट होगी, तुम अपनी लिस्ट गिनाओ। संदीप कुमार इनके मंत्री, राशन कार्ड बनवाने जाती है महिला, उनके साथ बलात्कार हो जाता है। सोमनाथ चटर्जी भारतीय अपने परिवार महिला का सम्मान नहीं करते हैं, कुत्ते से कटवाते हैं। आपको हक नहीं है? अरे आपको पे तो सोनी मिश्रा ने आरोप लगाया, और आपकी जब राजनीति की वहां तक तो ठीक रहता है जहां तक तो चीज समझ में आती है, उसके बाद कसैलापन बढ़ जाता है, तो फिर लगता है कि माइक हटा लेना चाहिए। जी मैं आया बिल्कुल। हाँ सर, मैं दोपहर में आपसे वहाँ पे संसद भवन के सामने मिला था, रेलवे। हाँ अच्छा। हाँ, रेलवे भर्ती परीक्षा 2019। अरे रुको भाई। हाँ जी सर, मैं वहाँ पे संसद भवन में आपके सामने मिला था, रेलवे भर्ती परीक्षा 2019। हाँ, आज मैं वहाँ प्रोग्राम कर रहा था। हाँ। जी, तो सर 2019 में मेरी वैकेंसी आई थी ये। हाँ। 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया। 2022 में आंदोलन के बाद में जब बहुत आंदोलन किया तब इसकी परीक्षा संपन्न हुई। अक्टूबर तक इसकी परीक्षा संपन्न हुई। अक्टूबर के बाद में दिसंबर में इन्होंने रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट दिया। रिटर्न एग्जाम के बाद में फिजिकल करा लिया, मेडिकल करा लिया, सब कुछ करा लिया। इन्होंने मुझे डिवीजन अलॉट कर दिया सर 8 मई को, और प्रधानमंत्री जी ने मुझे सिलेक्शन हो गया। हाँ, ये रोजगार मेले के माध्यम से आप देख सकते हैं। रोजगार मेले दिखाओ, तुम मेरी आंखें काफी हैं। जी देखिए, 16/5/2023। अरे भाई तुम बोलो ना, सिलेक्शन हो गया। हाँ, हो तो गया। दिक्कत क्या है? ज्वाइनिंग ही नहीं भेज रहे हैं। आरटीआई का रिप्लाई देखिए। अरे भाई हाँ, आरटीआई का रिप्लाई देखिए ये सर। अरे बोलिए ना। आरटीआई में कह रहा नो वैकेंसी। तो फिर सिलेक्शन कैसे हुआ? वही तो सर देखिए, इसमें ये देखिए 18/4/2022 को यहाँ पे 3 कब ये निकली, कब थी पोस्ट? सर 2019 में सर। शादी हो गई? अभी नहीं सर। यहाँ पे भूखा पेट है और भैया जी को मजाक सूझ रही है कि शादी हो गई। मैंने तो यूं ही पूछा था कि लोग अगर 2019 में चले होते तो
मैं समझ गया भैया, तुम्हारी पीड़ा समझ गया। जब मैं समझ गया तुम्हारा सिलेक्शन हुआ 25 या 30 में हम